अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक यार। ये जो वीडियो बनाने का काम है ना यूट्यूब पे कभी कभार जो है बड़ा आपको ख्वार कर देता है। वीडियो बना ली उसके बाद वो करप्ट होगी फाइल, तो अब फिर से जो है मतलब रिकॉर्ड करो वीडियो, और बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वही चीज़ आप मतलब याद करेगा आपने पहली वीडियो में क्या बात की है, जो भी किया है। लेकिन मैं आपको बात बताऊँ, मैं मतलब आई एम ए फर्म बिलीवर कि जो क्रिकेट है ना, जहाँ टैलेंट और स्किल्स का बहुत बड़ा रोल होता है, वहाँ पर क्रिकेट में माइंड गेम्स का और टीम मैनेजमेंट की साइकी का, प्लेयर्स की साइकी का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अब लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट अग्री विथ मी, बट आई फील कि आज मे बी शुभमन गिल एंड गौतम गंभीर मिस्ड ट्रिक when they didn't declare the second innings today on the fourth day at Leeds in the first test. जब इंडिया की 9वीं विकेट गिरी थी 349 पे, तो बुमराह को जब बोल्ड मारा उसने जॉश टंग ने, तो उस वक्त इंडिया की लीड थी 355। आई फेल्ट कि दैट वाज द राइट टाइम टू डिक्लेयर, यू नो। उससे होता क्या है कि आप एक मैसेज भेजते हैं सामने वाली टीम को कि यार हम कॉन्फिडेंट है कि हम इस टोटल को भी डिफेंड कर सकते हैं, हमें कॉन्फिडेंस है अपने बॉलर्स में कि हमारे बॉलर्स जो है इस टोटल को डिफेंड कर देंगे। बट इंडिया डिसाइडेड टू प्ले ऑन, मे बी बिकॉज जडेजा वॉज बैटिंग एट वन एंड विद द लास्ट मैन प्रसिद्ध कृष्णा। लेकिन उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि मतलब मुश्किल जो है 15 रन और ऐड हुए। जब उसके बाद फिर इंडिया की मतलब सेकेंड इनिंग्स रैप अप कर दी इंग्लैंड ने, तो वो 15 रन का जो मतलब फ़र्क आया, आई फेल्ट कि उससे ज़्यादा जो फ़ायदा इंडिया को होता, वो अगर डिक्लेयर करते तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। इफ़ यू रिकॉल लास्ट ईयर 2022 में जो वन ऑफ टेस्ट रह गया था 2021 की सीरीज़ का इन इंग्लैंड, उसमें वेस्टर्न में इंडिया ने इसी तरह बैटिंग की पूरी सेकेंड इनिंग्स में, और 370 कुछ का टारगेट दिया था इंग्लैंड को, और इंग्लैंड ने वो 7 विकेटों से मैच जीत लिया, क्योंकि उसमें जो रूट ने और बेस्टॉ ने दोनों ने मिलकर 100 किया था। बड़े खूंखार किस्म के 100 किया था, मतलब सॉरी जॉनी बेस्टॉ ने, ठीक है ना। तो एंड द बेस्ट पार्ट वाज दैट इन 2021 व्हेन दे वन द सेकंड टेस्ट, पहला टेस्ट ड्रॉ हुआ था, जब सेकंड टेस्ट जीता था इंडिया, उसमें कोहली ने डिक्लेयर किया था सेकंड इनिंग्स 8 विकेटों पे, एंड ही सेट टारगेट ऑफ 270 समथिंग फॉर इंग्लैंड, और इंग्लैंड बोल्ड आउट हो गया उसमें। खैर वो पिच डिफरेंट थी, वहाँ पर कंडीशंस डिफरेंट थी, लेकिन आई फेल्ट दैट जिस तरह से कोहली ने वो डिक्लेरेशन की और जिस तरह से वो चढ़ के आई इंडियन टीम में, इंग्लैंड टीम के ऊपर, उससे फ़र्क बहुत पड़ा। फिर वो सीरीज़ में जो है लाइक व्हेन कोविड की वजह से जब वो 5 मैच की सीरीज़ चौथे मैच के बाद कॉल ऑफ कर दी गई, तो उसमें इंडिया लीड कर रहा था 2-1 बिकॉज अप्रोच की वजह से, एंड दे वर लाइक क्लोज टू विनिंग दैट सीरीज। अनफॉर्चुनेटली वो लास्ट टेस्ट पे जब वन ऑफ हुआ 2022 में, तो वो इंग्लैंड ने जीत लिया, तो सीरीज ड्रॉ हुई थी। तो आई फील के जहाँ मतलब, और उसमें उसी सीरीज में एक और टेस्ट हुआ जिसमें इंडिया ने डिक्लेयर नहीं किया 2021 में, और वो इंग्लैंड जीत गया। तो आई फेल्ट कि मे बी आज अगर इंडिया इस चीज़ को ज़रा सोचता, तो शायद इससे फ़ायदा होता है इंडिया को, क्योंकि मतलब बॉलर्स पे भी फिर जिम्मेदारी बढ़ती है, उनको भी रियलाइजेशन होती है कि यार अगर हमारी टीम ने मतलब डिक्लेयर किया है और इस टारगेट हमें डिफेंड करने के लिए छोड़ा है, तो वो बॉलर्स भी थोड़ा सा बढ़ के तरह बॉलिंग करते हैं। लेकिन बहरहाल कल हमें पता चल जाएगा, कल फाइनल डे है लीड्स पे, तो आई मीन कल हमें ये भी पता चल जाएगा कि जो बेन स्टोक्स ने जो डिसीजन लिया था पहले बैटिंग मतलब कराने का इंडिया को, वो सही था या गलत था। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, होम ग्राउंड्स है, होम कंडीशन है, तो इंग्लैंड के प्लेयर्स को बेहतर पता है पिचेस के बारे में। लेकिन इट्स राइट नाउ दिस टेस्ट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स लाइक यू नो इट्स द परफेक्टली, मतलब जिस एक टेस्ट मैच में जो चीज़ आप देखते हैं, वो सारी मतलब जो है एलिमेंट्स आपको इस टेस्ट मैच में मिले अब तक 4 दिन में। मतलब रन भी बने हैं, विकेट्स भी गिरी है इन मतलब हीप्स। उसके अलावा तीनों में से कोई भी रिजल्ट कल पॉसिबल है, इंडिया भी जीत सकता है, इंग्लैंड भी जीत सकता है, ड्रॉ भी हो सकता है इफ द वेदर प्लेज अ रोल। तो एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। तो दिस इज़ व्हाट टेस्ट क्रिकेट शुड बी लाइक। मतलब पीपल शुड बी वेटिंग कि जी आखिरी दिन क्या रिजल्ट आएगा, हमें मतलब दे शुड नो व्हाट द रिजल्ट इज गोइंग टू बी। फ्रैंकली स्पीकिंग, जिस तरह लीड अब तक पिच खेली है, जिस तरह से मतलब सीधी पिच जा रही है, मतलब इतना ज़्यादा कोई उसके नेचर में चेंज नहीं आ रहा। कल डिपेंड करेगा वेदर कैसा है, क्या पोजीशन आती है। लेकिन जिस तरह से इंग्लैंड ने मतलब 371 में से 21 रन पूरे कर लिए विद द लॉस ऑफ एनी विकेट्स, दे डिडंट लुक अनकंफर्टेबल। तो मतलब मे बी थोड़ा सा टिल्ट इंग्लैंड की तरफ जाता है। लेकिन देयर इज वन मैन हु विल बी बिटवीन मतलब विक्ट्री एंड डिफीट फॉर इंग्लैंड, एंड दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, दैट्स जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह के होते हुए कुछ भी पॉसिबल है।
जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से अब तक बॉलिंग की है इस टेस्ट मैच में, पहले इनिंग्स में भी उसने 5 विकेटें ली, और द बेस्ट पार्ट वाज दैट इफ़ यू लुक एट द फर्स्ट इनिंग्स, इंग्लैंड फर्स्ट इनिंग्स, इतने कैचेस छूटने के बाद भी उसकी बॉलिंग पे, सब कुछ होने के बाद भी, कोई 3-4 कैचेस उसकी बॉलिंग पे छूटे, उसके बावजूद भी एंडेड अप विद द फाइवर, ठीक है, एंड ही टुक 5 फॉर 80 समथिंग। जबकि जो बाकी 3 बॉलर्स थे, प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज एंड शार्दुल ठाकुर, उन तीनों ने मिल के जो है कोई 280 रन दिए, और बाकी विकेट्स लिए, और प्रसिद्ध एंड सिराज वेंट टू मोर देन 100 रन। सो देयर बॉलिंग परफॉर्मेंस वाज टोटली नॉट अप टू द मार्क। वो जो एक बैरोमीटर सेट किया बुमराह ने, उस पे तो वो पूरा ऊपर नहीं आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बॉलर्स बेकार है, वो नहीं कर पाएंगे। आप अभी तो बहुत 4 टेस्ट मैचेस बाकी है, कल का दिन का खेल बाकी है, तो दे हैव एवरी चांस टू कम बैक एंड सपोर्ट बुमराह प्रॉपर्ली। लेकिन आई फील कि बुमराह विल बी द मेन, बुमराह के ऊपर है सारा टोटली। और इस सीरीज से पहले ये बात हुई थी कि बुमराह जो है वो शायद पूरे 5 टेस्ट ना खेले, 3 टेस्ट खिलाएंगे। तो इंडिया के लिए ये भी ज़रूरी है कि अगर बुमराह ने 3 टेस्ट ही खेलने सीरीज़ में, तो दे हैव टू विन दिस वन, एंड ऑब्वियसली दे देन डिपेंड ऑन बुमराह कि बुमराह कल इनको जिताए। बट आई टेल यू वन थिंग यार, एक चीज़ ज़रूर है कि मुझे ऐसी फील आती है कि इस पिच को देखते हुए, हम जिस तरह इस पिच को अब तक हमने चारों दिन देखा, आप सोचे कि यार 6 सेंचुरीज हो चुकी है, 6 नहीं बल्कि 7 सेंचुरीज हो चुकी है। पहले फर्स्ट इनिंग में इंडिया की तरफ से 3 हुई, फिर इंग्लैंड ने एक की, ओली पोप ने की 4, और फिर उसके बाद जो है 2 और आज ऋषभ पंत और उसने के राहुल ने की, यानी 6 सेंचुरीज हो चुकी है। विकेट्स भी गिरी है। आज जॉश टंग ने एकदम से 1 ओवर में 3 विकेटें ले ली, और टेल एंड को जो है उड़ा के रख दिया उसने, जैसे उसने पहले इनिंग्स में किया था। इनफैक्ट ही वाज इवन ऑन अ हैट्रिक टुडे, बट ही मिस्ड द हैट्रिक, बट इन 4 बॉल्स ही टुक 3 विकेट्स। तो दिस पिच इज ऑफरिंग एवरीथिंग, मतलब इस पिच पे सब कुछ हो रहा है। तो इंडिया, इट विल डिपेंड हाउ द अदर बॉलर्स रिस्पॉन्ड एंड बॉल विद बुमराह, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा यार, मैं देख रहा था अरुण वरुण करके जो इंडिया का फॉर्मर फास्ट बॉलर है, वो किसी क्रिकेट वेबसाइट पे अपने कमेंट्स वाला दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी बुमराह इफ़ नॉट बेटर देन इफ बुमराह इज़ नॉट बॉलिंग बेटर देन वसीम अकरम, ही इज़ लाइक एज गुड एज वसीम अकरम राइट नाउ। आप देखें, मैं एक चीज़ से डिसएग्री इसलिए करता हूँ इस एनालिसिस से, क्योंकि आई फर्मली बिलीव कि जहाँ तक बॉलर्स का ताल्लुक है, आप 2 डिफरेंट जनरेशन के बॉलर्स को कभी भी कंपैरिजन आप कर नहीं सकते हैं। अब एक बॉलर 2015 में उसने अपने डेब्यू किया, एक बॉलर ने जो है 2003 में अपना कैरियर ख़त्म कर दिया। एक बॉलर लेफ्ट आर्मर, एक बॉलर राइट आर्म, यानी कि दोनों बिल्कुल डिफरेंट तरीके के बॉलर्स। अब फिर सबसे बड़ी चीज़ ये कि आई फील कि वसीम अकरम का इसलिए कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि वसीम अकरम ने जिस ज़माने में क्रिकेट खेली 80s और 90s में, आई थिंक दैट वाज द पीरियड व्हेन क्रिकेट had its finest top quality players playing around the world. From all teams you had some very superstar players playing. आप इंडिया उठा लें तो तेंदुलकर था, सहवाग था, ड्राविड था, गंगुली था। आप ऑस्ट्रेलिया चले जाए तो मैथ्यू हेडिन था, गिलक्रिस्ट था, स्टीव वॉ था, मार्क वॉ था, रिकी पॉन्टिंग था। आप वेस्ट इंडीज चले जाए तो ब्रायन लारा था, कार्ल हूपर था, रामनरेश सरवान था। तो हर टीम के पास कोई ना कोई सुपरस्टार बैट्समैन थे। तो उस दौर में बॉलिंग करना इतना आसान नहीं था। इवन सो मच सो कि उस ज़माने में अगर आप श्रीलंका की टीम भी देखें तो दे हैड लाइक प्लेयर्स लाइक कैसे बोलते हैं उनके पास कुछ बहुत ही अच्छे बैट्समैन थे, जिनकी वजह से वो 96 का वर्ल्ड कप भी जीते, जिसमें अर्जुना रणतुंगा सबसे मेन उनका प्लेयर था। तो दे ऑल्सो हैड सम वेरी प्रिटी गुड वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। तो इट वॉज नॉट ईजी बॉलिंग इन दोज डेज। तो आई थिंक दैट इज़ वाई देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन वसीम अकरम एंड बुमराह, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बुमराह का ये दौर जो है, आजकल का जो दौर है क्रिकेट का, इसमें यार वो क्वालिटी नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग बैटिंग में, जो 80s और 90s में थी। तो अब फिर दोनों डिफरेंट कैटेगरी के बॉलर्स हैं। एक लेफ्ट आर्मर में, राइट हैंडर में बड़ा फ़र्क होता है। लेकिन बहरहाल आई मीन कंपैरिजन ऑलवेज बी मेड, बट आई फील के देयर इज़ नो कंपैरिजन। वसीम अपना एक अलग ही एक उसकी क्लास थी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप ये देखें कि बुमराह इस ज़माने में no two ways about it that he is the top bowler, because he simply has this knack of taking wickets. आप देखें इतने शॉर्ट रनअप से वो बंदा बॉलिंग करता है, उसके अलावा भी he knows how to get wickets and that's the main thing। क्योंकि क्रिकेट में अगर एक फास्ट बॉलर को
विकेट लेने का आर्ट नहीं आता तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता, देन ही इज़ यूजलेस, चाहे कितना भी अच्छा बॉलर। तो ही हैज़ दिस नेक ऑफ टेकिंग विकेट्स विद द न्यू बॉल, विद द ओल्ड बॉल। वो मतलब क्रीज का बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है, वो बैट्समैन को बहुत अच्छा रीड करता है। एंड इस जैसे इस लीड्स पिच पे आप देखें तो ये वो पिच है जहाँ पर एक तो होती है गुड लेंथ और एक होती है कि गुड लेंथ से थोड़ा सा आप आगे और गेंद को पिच करते हैं टू इंड्यूस द बैट्समैन टू प्ले और एच द बॉल और मिस टाइम द बॉल, ठीक है ना। अब उसके लिए आपको बड़ी 100% एक्यूरेसी चाहिए होती है। गुड लेंथ से थोड़ा और आगे मतलब गेंद करने के लिए आपको एक्यूरेसी चाहिए, इसलिए क्योंकि वो एक ऐसी लेंथ होती है कि जहाँ आपने थोड़ा सा भी आगे पीछे आपकी बॉल लेंथ आगे पीछे हुई तो आपको मार पड़ती है, क्योंकि वो बैट्समैन की बिल्कुल रेंज में होती है फिर शॉट खेलने के लिए। तो इन दैट वे बुमराह हैज़ रियली बीन आउटस्टैंडिंग। आई मीन गिवन द नंबर ऑफ कैचेस उसकी बॉल पे जो ड्रॉप हुए हैं यार, मतलब कमाल था। मतलब कैचेस जो ड्रॉप हुए वो तो छोड़ ही दें, यानी कि उसको यानी नो बॉल पे भी उसने हैरी ब्रुक को आउट किया, लेकिन उसके भी देख किस्मत के नो बॉल पे, मतलब क्योंकि नो बॉल थी तो विकेट नहीं मिली। लेकिन उसके अलावा उसके दो आए जो मैं मतलब सेकंड डे पे मुझे जो मेरे जहन में आता है कि मतलब जो जहाँ फोर्स स्लिप होनी चाहिए थी वहाँ से बॉलें गई हैं, मतलब जो क्लियर कैचेज होते हैं। तो ही हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग एंड आई थिंक ही विल बी द मेन मतलब ट्रम्प कार्ड फॉर इंडिया टुमारो। इनफैक्ट ही विल बी द मेन ट्रम्प कार्ड फॉर इंडिया थ्रू आउट दिस सीरीज़। लेकिन अब देखते हैं कि इंग्लैंड का होम ग्राउंड है यार, सबसे बड़ी एडवांटेज उनको ये कि इज़ द होम ग्राउंड, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप एंड सो फार दे हैवंट लॉस्ट एनी विकेट। एंड द वे अगर आप देखें तो आज जिस तरह से ऋषभ पंत और केएल राहुल ने बैटिंग की और 100 किए दोनों ने मिलके, उससे आपको अंदाजा होता है कि पिच जो है व्हेन इट्स गुड फॉर बैटिंग देन इट्स वेरी गुड फॉर बैटिंग। आज भी वही मतलब सिनेरियो चला कि एक स्टेज पे बहुत अच्छी बैटिंग के लिए जब सुबह मैच स्टार्ट हुआ तो जब शुभमन गिल आउट हुआ था, तीसरी विकेट गिरी 92 वगैरह कुछ पे, तो उस वक्त इंडिया वर इन ट्रबल। लग रहा था कि यार ऐसा ना हो कि इंडिया 200 पे पैकअप हो जाए। लेकिन उसके बाद फिर जो उनकी पार्टनरशिप हुई 195 की केएल की और इसकी ऋषभ पंत की, इट वाज आउटस्टैंडिंग। और केएल केएल इज दैट सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर हु हैज लाइक, मुझे हैरत होती है क्योंकि आई मीन दिस वाज टुडे वाज हिज थर्ड टेस्ट सेंचुरी इन इंग्लैंड एंड ही, आई रिमेंबर हिज सेंचुरी लास्ट ईयर एट सेंचुरियन इन साउथ अफ्रीका ऑन अ वेरी डिफिकल्ट पिच। लेकिन मुझे आई डोंट थिंक हिज टेस्ट एवरेज ऑफ 32-33 डज जस्टिस टू हिज बैटिंग स्किल्स, वरना है बड़ा सुथरा बैट्समैन, मतलब बहुत स्ट्रेट खेलता है, टेक्निकली बड़ा साउंड है। और फिर वो प्रॉपर शॉट्स क्रिकेट के जो है ना, मतलब ऑन द ग्राउंड जो उसके ड्राइव्स वगैरह होते हैं, दे आर वेरी गुड। ही ऑल्सो प्लेज द स्पिनर्स वेरी वेल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीज़न ही इज़ जस्ट नॉट हैड दी लाइक इन एंड आउट रहा है वो इंडियन टीम से। पोजीशंस चेंज हुई, शायद उसकी वजह से फ़र्क पड़ा, लेकिन चांसेस भी उसको काफ़ी मिले हैं। लेकिन नाउ आई थिंक इज इस टाइम वेयर ही इस्टेब्लिशेस हिमसेल्फ एज दी सीनियर प्लेयर फॉर इंडिया आफ्टर कोहली एंड रोहित रिटायरमेंट। बाकी ऋषभ तो फिर ऋषभ है भाई। और ऋषभ पंत ने जैसे जो पहले इनिंग्स में 100 किए बिल्कुल डिफरेंट नेचर के थे, आज जो उसने 100 किया वो बिल्कुल डिफरेंट नेचर का था। और मजे की बात आप सुने, जो 2022 में बेस्टन में जो लास्ट टेस्ट खेला इंडिया, वो जो टेस्ट हारा इंडिया, उसमें भी ऋषभ पंत ने 100 किए थे और एक 50 किए थे। यानी कि इन हिज लास्ट 4 इनिंग्स इन टेस्ट मैचेस इन इंग्लैंड ही इज गॉट 300 यार एंड 50। दैट जस्ट शोज के कितनी उसकी लाइकिंग है इंग्लिश कंडीशंस के लिए, जहाँ बड़े बड़े बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं वहाँ वो जो धुल्ले से 300 मार दिए यार। आप सोचें, आप ही रियली बैटेड, ही एंड केएल रियली बैटेड वेल टुडे। एंड आई थिंक कि एक जो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट था उनकी पार्टनरशिप का, वो ये था कि इंग्लैंड के बैट्समैनों को ये मैसेज बार बार वो मैसेज ले रहे होंगे कि यार इस पिच पे रन्स हो सकते हैं, 350 भी चेस हो सकते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ मतलब थिंग फॉर इंडिया टू लुक एट। लेकिन लाइक आई ऑलवेज से कि जब आप चेस कर रहे होते हैं ना, तो इट्स द कार्ड इज ऑलवेज विद द बॉलिंग साइड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया इन रिसेंट टाइम्स हैज़ लॉस्ट कपल ऑफ मैचेस इवन इन साउथ अफ्रीका, even in Australia, where they had to defend totals, they couldn't defend totals because of their over reliance on Bumrah. तो I feel कि बुमराह का कल बहुत बड़ा रोल है, देखते हैं क्या होता है। Anyway, if you like this video, like and share as much as you can. I'll see you all tomorrow. Allah Hafiz.